सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र मिश्रा टारगेट विथ अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथी बताएं वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है? चले भाई, एक बार जल्दी से सभी कंफर्म करेंगे। नीतू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रेनू है, जयवीर हैं, अवनीश हैं, बाकी सभी बताओ। सेनो रीटा भी हैं। चलिए जल्दी से बताइए सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो एक बार फटाफट सभी कंफर्म करेंगे वॉइस वगैरह अगर आ रही है प्रॉपर। तो हम लोग शुरुआत करेंगे अपने सेशन की। देवेंद्र प्रताप हैं, अतुल भारती हैं, पूजा मिश्रा हैं, छाया हैं, बाकी लोग बताएं। अंकित कुमार गौतम हैं, नीलम है। चलिए भाई सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आइए शुरुआत करेंगे अपने सेशन की। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग यूलर थ्योरम पढ़ रहे थे। भाई यूलर थ्योरम क्या है ये मैंने कल आपको समझाया था। सबसे पहले यूलर थ्योरम में हमें ये ध्यान रखना है, यूलर महोदय ने ये कहा कि हमें दिए गए जो नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं अर्थात डिवाइजर का, हमें यूलर नंबर निकालना होगा। और फिर जो आएगा उससे पावर को हम छोटा करेंगे, है ना। और उसके बाद फिर हम सॉल्व कर रहे होंगे। राहुल हैं, ठीक है भाई। किसका कमेंट नहीं आ रहा? नहीं निशा जी कमेंट आ रहा है। रजिया है, शानिया बानो है, भावना है, ज्योति निगम है, राज है, सोनिया है। चलिए बीच बीच में नाम लेते रहेंगे, नाम के लिए आप परेशान नहीं हो। आपको हम दिखाई दे रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं तो बहुत है फिर है। चलिए भैया, आपको मैंने बताया है यूलर थ्योरम के बारे में। यूलर थ्योरम में मैंने आपसे कहा कि अगर भैया कोई नंबर a की पावर p है उसको मैं b से डिवाइड कर रहा हूं, और अगर इसका रिमाइंडर मैं पता करना चाहता हूं, इसका रिमाइंडर मैं पता करना चाहता हूं, तो ये रिमाइंडर निकालने का एक तरीका मैंने आपको समझाया कि ये पता करने के लिए आपको यूलर महोदय आपका साथ देने के लिए आए हैं। बशर्ते ये है कि जो a और b होना चाहिए वो साहब को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। ध्यान रखेंगे कल ये सारी बातें कर चुके हैं, आज बस मैं आपको लिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। को प्राइम का मतलब सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य का मतलब कि उन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई। अब आप इस बात को समझ रहे हैं कि सर सह अभाज्य हम समझ गए। अब बात को सुनिएगा, ये रिमाइंडर पता करना है तो क्या करेंगे? ठीक है, तो यहां नोट बना के 2 पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यूलर नंबर या टोसेंट, यूलर नंबर से भाग देने पर, यूलर नंबर से पावर में भाग देने पर, ऐसे लिख दे रहे हैं, यूलर नंबर से पावर में भाग देने पर यदि शेषफल या रिमाइंडर 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो उस स्थिति में तो उस स्थिति में तो उस स्थिति में एक को ही शेष मान लिया जाता है या शेषफल मान लिया जाता है। मान लिया जाता है। ध्यान रखेंगे भाई, पहला पॉइंट आपको मैंने बताया कि अगर यूलर नंबर से, यूलर नंबर निकालना आपको पहले से आ रहा है, अगर यूलर नंबर से पावर में भाग देने पर यदि शेषफल 0 आ जाए तो उस स्थिति में एक को शेषफल मान लिया जाता है या एक को ही शेषफल मान लिया जाता है। ये लिख लो, एक को ही शेषफल मान लिया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। अगर मैंने इसका यूलर नंबर निकाला और इसको काटा, कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर 0 बच गया, तो हम एक को शेष मान लेंगे। कल इस पर हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, अगर शेष 0 नहीं आता, कुछ और आता है, तब हम उसे सॉल्व करते हैं। यही यूलर ने बताया है। क्वेश्चन आपके सामने, जरा एक बार आप सभी ट्राई करिए। भाई 2 की पावर 112 है, अगर मुझे इसे 7 से भाग लगाना है, मैं क्या करूं आप बताइए। तो आप हमसे कहेंगे सबसे पहला काम, आप देखिए क्या ये कोप्राइम है,
और लगभग को प्राइम देगा, नहीं देगा तो हम उसको काट देंगे किसी नंबर से, तो हमारा मॉड्युलरिटी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, वैसे अगर ये दे रहा है तो आराम से करिए। सर ये को प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं। अब को प्राइम है तो आप मुझे बताओ 7 का यूलर नंबर क्या होगा। अगर ये प्राइम है तो यूलर नंबर 1 इससे कम होगा, 6 होगा। बोलिए भैया। आप कहेंगे जी सर। इस 6 से इसमें लगाएंगे हम भाग। अब बताओ कितनी बार जाएगी टेबल भाई, 6 1 कम 6 5 11, या कितना हो गया। आप कहेंगे कि सर यहां हो गया 52, 6 8 48, 48 और कितना 48 और कितना 52। भाई देखो 6 1 कम 6 5 11 52 हो गया, 6 8 48 और 6 9 54 ज्यादा हो जाएगा 48 4 52। इसका मतलब है कि ऊपर जो आया वो 2 की पावर 4 आया, पावर छोटी हो चुकी है, 7 से भाग लगा दो, जवाब दे दो। अब 2 की पावर 4 कितना होता है जल्दी से बताओ। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ये 16, और 16 में 7 का भाग, 7 दूनी 14, 14 और 2 16। तो जवाब हमारा क्या आ जाएगा, क्या 2 आ जाएगा। भाई बहुत ध्यान से बात को समझिएगा आप लोग, है ना, जल्दबाजी में गड़बड़ मत करिए। कल चीजों की प्रैक्टिस कराए हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज मैं समझा रहा हूं। भाई मैंने आपके सामने क्या बोला कि सबसे पहला काम है, आपने जैसे देखा कि मुझे भाग लगाना है, मैंने कहा कि ठीक है क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां रिमाइंडर हमें कुछ इस तरीके से दिख जाए। आपने कहा कि ठीक है सर, अगर देखना चाहें तो आप ऐसे कर लें। अब जैसे यहां पे को प्राइम मैंने देखा तो इसका यूलर नंबर 6 होगा, 6 से भाग लगाया, 6 1 कम 6 और 6 और 5 11 हो गया, 52 हो गया, 6 8 48, 48 और 4 52। 2 की पावर 4 कितना आ गया है। आप कहेंगे 2 की पावर 4 ये 16 बन गया, 16 में 7 का भाग, तो क्या रिमाइंडर हमारा 2 जाने वाला है। एक बार सभी बताओ, है ना, एक बार आप देखो आराम से, फिर हमें बताओ कि हाँ सर बात समझ गए। अगर कहीं कोई डाउट है तो बोलिए। अगर यही रिमाइंडर 0 हो जाता, अरे कल क्लास हुई थी भाई, एक बार देखेंगी आप ना, कलसवा देखेंगी, कल क्लास कराए थे आप, एक बार चेक तो करिए क्लास कराए हैं कि नहीं कराए हैं। क्लियर है भाई। तो 2 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। क्लियर, जल्दी से बताएं। आइए इसी पे हम बात को और आगे बढ़ाना चाहेंगे, इसको और आगे लेके चलना चाहेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, मान लो अगर थोड़ी देर के लिए आपने कहा कि ठीक है मान लो यूलर नहीं आता तो हम तोड़ लेते हैं इनको। ये हमारा मेथड नंबर 1 है, लेकिन अभी मैं केवल इसी पे फोकस करूंगा। इसको मैं ये कहता कि ये 2 7, अब ये मैं ऐसे कर सकता हूं कि इसको मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं, 8 बन जाएगा। भाई +1 -1 ये भी तो कॉन्सेप्ट बताया है। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बताया है। अब मैं करूंगा क्या, इसकी होल पावर में भाग लगाऊंगा। देखो 3 त्रिके 9, 2 11, 3 सत्ते 21, पूरा पूरा नहीं कटा, 111 बन गया और 1 2 बाहर कर लिए और बटे 7 कर लिए। तो ये भाई 2 का क्यूब बन गया 8, 8 की पावर 37 और यहां गुणे 2 और बटे 7। आप सॉल्व करके देखो, यहां से क्या करेंगे आप, अगर आप 7 से भाग लगाएंगे 1 आया, 1 की पावर कुछ भी 1 आएगा। 2 में जब 7 का भाग लगाओगे पहाड़ा 0 बार जाएगा तो रिमाइंडर 2 आया। 2 1 कम 2, बताओ फाइनली आंसर 2 आया कि नहीं आया। तो यूलर आसान है कि यहां पे ये आसान है। जब ब्रेक करना हो तो सबसे बढ़िया यही तरीका होगा कि आप ये लगा लीजिए, नहीं तो ये वाला तरीका आप कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे। चलिए यूलर पे हम और प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। अगला सवाल आपके सामने, एक बार आप और बताएं। 16 की पावर कितनी दे रखी है, 6। छोटा सवाल है, आप 7 से डिवाइड करिए, बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा। जल्दी से सोच के इसका रिमाइंडर आप मुझे बताएं। चलिए मैं इसको लिखता नहीं हूं, ऐसे लिख दे रहा हूं। बताओ भाई क्या बनने वाला है। क्वेश्चन को देखेंगे, यूलर ज्यादा बेहतर होगा, ध्यान रखेंगे। देखो आप एक बात बताओ हमें, आप एक बात बताओ, जैसे ये 7 है, अगर 7 की बात करें तो 7 का यूलर नंबर क्या होगा, आप सभी बताओ। 6 होगा, प्राइम नंबर का 1 कम होगा। और जब अगर ये 6 है तो इससे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आ गया। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब भाग देने पे 0 आ गया, तो आंसर किसको मानेंगे, 1 को मानेंगे कि नहीं। मैंने क्या लिखा नोट में कि यूलर नंबर से पावर में भाग देने पर यदि शेषफल 0 आ जाए तो उस स्थिति में 1 को ही शेषफल मान लिया जाता है। ठीक है भाई, चलो जल्दी से बताओ कि हाँ जी मजा आ गया। एक इस क्वेश्चन का जवाब है, करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, फटाफट सभी बोलो।
अगर को प्राइम नहीं होगा गुंजन तब आप पहले तरीके से लगाइएगा। कल की क्लास देखे नहीं है आप लोग? भैया कल की क्लास जरूर देखे। को प्राइम नहीं होगा, मॉड्युलरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। मॉड्युलरिटी आपको कराया हुआ है ना? तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर ऊपर एक बात बताओ, को प्राइम का मतलब क्या है? दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो। अब अगर को प्राइम नहीं होगा तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा, और अगर कॉमन होगा तो उस नंबर से काट देंगे और लास्ट में उसी नंबर का गुणा कर देंगे, हो जाएगा जवाब। ठीक है। अच्छा अनुज भाई, अगर ऐसा है तो हो सकता हो नेटवर्क इश्यू वगैरह की वजह से एप्लीकेशन में कभी कभी क्लासेस नहीं शो हो रही होती, क्योंकि कल क्लास मेरी लेट में शेड्यूल हुई थी मॉर्निंग में। तो अगर ऐसा है, मान लो नहीं शो हो रही है एप्लीकेशन में, तो मैं अभी एक बार टीम को बोल दे रहा हूं, करके सही करवा देंगे। ठीक है अनुज भाई, तो आप परेशान नहीं होंगे। कल की क्लास नहीं देखे हैं सर हम, कोई बात नहीं, नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, आज अभी देख लेते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर क्लास हट गई होगी तो मुझे कराना पड़ जाएगा फिर से, और क्या बताएं। वैसे भी मैं चेक कर लूंगा तब बताऊंगा आपको, अभी आप करते चलिए हमारे साथ। लीजिए भैया, ठीक है गुंजन जी, समझ आ गया। कॉमन नहीं होगा तो और बढ़िया बात है, मॉड्युलरिटी लगेगी, क्या दिक्कत है। देखो इस सवाल को देखो, आप बताओ यहां पर क्या कोई चीज कॉमन नजर आ रही है? जल्दी से सोचिए, क्या कॉमन नजर आ रहा है कुछ? कोई चीज कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि अब 100 का यूलर निकाले कैसे? कल मैंने यूलर नंबर बताया था कैसे निकालना है। अगर 100 का यूलर नंबर निकालना है तो आप इसके करिए प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की पावर 2, क्योंकि फैक्टर पढ़ के आए हो, 5 की पावर 2। कभी भी यूलर नंबर निकालने के लिए पावर को नहीं लेते, बोलिए कल समझाए थे कि नहीं? पावर को भूल जाएंगे, नॉर्मल नंबर उठाएंगे, गुड़े लगाएंगे। अब यहां लिखा है 2, 2 में एक कम करो 1/2। यहां लिखा है 5, 5 में एक कम करेंगे 4/5। समझ गए आप मेरी बात? आप कहेंगे जी सर। देखो 5 दूनी 10, 10 से 1 0 हो जाएगा, खत्म। 10 चौक 40, इसका मतलब इसका यूलर नंबर 40 आ चुका है, हर एक साथी को पता चल चुका है। भाई अगर नीचे वाला नंबर प्राइम है तब तो मैं सीधा यूलर नंबर एक कम बोलूंगा, लेकिन अगर कंपोजिट है तब आपको ऐसे निकालना होता है। अब इसका जो यूलर नंबर आया वो 40 आया। अब आप यहां बहुत प्यार से देख रहे हो कि 40 से 40 जब पावर छोटी करेंगे रिमाइंडर 0 आ गया, और 0 होने की स्थिति में 1 मेरा जवाब होगा। बोलिए कितने साथियों ने इस क्वेश्चन का जवाब 1 लगाया है? बताओ कितना आसान है। कल आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, मैंने कहा एक बार पढ़ के आइएगा, है ना? पढ़ के आइएगा, आप ये सवाल एकदम चुटकियों में उड़ा पाओगे। जैसे अदर आप, मैं कई, अब भाई टीचर्स के नाम में नहीं लूंगा क्योंकि सब पढ़ा रहे हैं, सब बेहतर ही पढ़ाते हैं। मैंने देखा भी है कि वो कहते हैं पावर छोटी कर लो, जैसे बच्चे भी कल कई कह रहे थे। मैंने कहा क्यों छोटी करते हैं, उसके पीछे रीजन भी तो होना चाहिए। मैं ऐसे बता दूं कि इससे छोटा कर लो या इससे काट लो तो वो रटना हो जाएगा। छोटी पावर तब होती है जब वहां यूलर चाचा आते हैं। यूलर चाचा कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं। अब यूलर आएगा तो लगाएंगे कैसे? भाई प्राइम नंबर में एक कम करते हैं, कंपोजिट नंबर में ऐसे लगाते हैं। तो दोनों पहलू को बड़े ध्यान से समझिए कि कैसे यूलर नंबर निकाला जाता है इनका। ठीक है, अब पावर छोटी हो गई, चुटकियों में सवाल बना दिया हम लोगों ने। पंकज हैं, आजाज हैं, हर्ष हैं, निशा हैं, नीरजा त्रिपाठी हैं, प्रतिभा हैं, गुड मॉर्निंग। क्लियर है? कोई डाउट हो तो एक बार आप हमें बताओ। अरे क्लास अगर कल की शो नहीं हो रही भैया, थोड़ा मेरी भी बात सुन लीजिए, मैं करवा दूंगा, मैंने बोला तो। अगर नहीं क्लास आएगी तो मैं दोबारा करा दूंगा, है ना? बिल्कुल टेंशन ना लो, आप मेरे पे छोड़ दो। नहीं आएगी मैं आपके बैच में दोबारा कराऊंगा, काहे परेशान हो आप? आओ अभी तो पढ़ लो, या कल की चीज नहीं पढ़े तो आप स्किप करना चाहें तो अभी स्किप कर दें कि हम पहले वाली चीज देखेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करा। बहरहाल अभी पूरा ध्यान लगाइए समझने में, वरना फिर नहीं समझ पाएंगे आप। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप मुझे बताओ कैसे बनाओगे। हाँ खुशबू, ये दूसरी क्लास है। प्रीति है, पलक है, ज्योति निगम है, शशि है, अंजलि है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पांडे जी काहे परेशान है? दोबारा तिवार, अरे बहुत क्वेश्चन है भाई, टेंशन ना लो। इतने क्वेश्चन मैं कह रहा हूं 2 4 5 10 किताब लेके बैठेंगे शायद ना मिले। मैं इतने क्वेश्चन खुद ही यहां करा दे रहा हूं, आप उतनी प्रैक्टिस कर लो। आपको सिंगल सवाल बाहर नहीं जाने देंगे, आपको अलग से रिमाइंडर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से हैंडल कर पाओगे। +1 -1 या यूलर, दो ही चीज। अब जैसे 9 का निकालना है, 9 एक कंपोजिट नंबर है, यूलर नंबर कैसे निकलेगा? इसको 3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब सर यूलर नंबर निकालना है, लिखिए 9। पावर को भूल जाइए सर, पावर का कोई लेना देना नहीं। 3 में एक कम किए, 2/3 आ गया। हर एक साथी
इस बात को समझ रहे हैं कि यूलर नंबर कैसे निकाला गया। यूलर नंबर 6 आ गया। आप यूलर नंबर बोलिए, आप टोसेंट बोलिए, बात एक ही, आप 5 फंक्शन बोलिए, मैंने कल नामांकन भी इसके कई करके दिखाए। ये 6 आ गया। मैंने कहा 9 जो है वो साहब 6 बन गया यूलर नंबर। अब 6 का काम क्या है, इसमें भाग लगाएगा। 6 अठे 48, 2 बचा, 21 हो गया, 6 त्रिक 18, 18 और 3 21 हो गया। 2 का क्यूब बना। अब 2 का क्यूब, पावर छोटी हो गई, भाग तुम्हें 9 से लगाना है। 2 का क्यूब कितना आ गया साहब, 8 आ गया। 8 में 9 का भाग, या तो तुम निगेटिव रिमाइंडर लेके आओ और या तो 0 बार पहाड़ा लगा लो, जवाब आपका 8 ही बन जाएगा। कितने साथियों ने 8 जवाब दिया है, जल्दी से बताइए आप लोग। ये यूलर नंबर का था, यूलर नंबर किनारे बैठा दिया और ये मेरा आंसर है 8। एक नहीं होगा। देखो अजाज भाई गड़बड़ कर रहे हो, मृदुला ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, शानिया ने जबरदस्त जवाब दिया है, पूर्णिमा है, आशुतोष भाई आप भी गड़बड़ कर रहे हो। अब एक जो दे रहे हो वो जल्दबाजी में दे रहे हो। अगर आप निगेटिव रिमाइंडर भी लगाना चाहो तो यहां -1 आएगा ना, और -1 रिमाइंडर नहीं होता, 9 में 1 जाएगा, 8 आंसर बनेगा। तो भाई कैसे आप 1 दे रहे हो। काजल शर्मा है, पंकज है, दीपिका है, रचना है, नेहा है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। अंजलि दुबे हैं, रजत अवस्थी हैं, एकदम शानदार। बताओ भाई मजा आया कि नहीं आया। भाई जो कल नहीं देखे हैं उनसे मैं क्षमा चाहूंगा कि आप एक बार लेक्चर को कल वाला जब देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि ये दूसरी क्लास है ना। पहली क्लास नहीं देखे, उसमें बहुत सारी चीजें धीरे धीरे एक एक बात बताए हैं, तो आप एक बार उसको देखिएगा। और आप बिल्कुल परेशान न होइए, अगर क्लास कल की अपलोड नहीं हुई होगी तो मैं दोबारा करा दूंगा, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है एप्लीकेशन पे क्लासेस पढ़ाने के बाद अपलोड नहीं हो पाती हैं, है ना। तो अभी मैं एक बार चेक करवा लूंगा क्लास के बाद, फिर आपको मैं बताऊंगा। आगे बढ़ जाएं साथी। अगला सवाल आपके सामने है 5 नंबर। आप बताओ मुझे, 4 की पावर 857 है, बट्टे का 7 है। आप बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा, सोचिए आप जल्दी से। ठीक है, सपना त्रिपाठी है, रूबी है, विनाई विक्रम सिंह है, आशुतोष अग्रहरी है, प्रणाम भैया जी प्रणाम। कल की क्लास है पर अच्छा ठीक है, इनके हम कह रहे हैं कि है क्लास, ठीक है। तो ये लोग देखे नहीं है भैया फिर, है ना। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं शुभम सिंह, +1 -1 हो जाएगा। मैंने कहा कि दोनों पहलू समझिए, आपको +1 -1 पहले करा दिया है। आज हम पूरी कोशिश करें कि मैं आपको यूलर अच्छे से समझा दूं। बस 2 चीजें समझ लो, जो सवाल +1 -1 से हो जाएगा वो उससे कर दीजिएगा, जो नहीं होगा वो यूलर कर देगा। 2 ही चीज पढ़नी है, कोई रिमाइंडर का सवाल आपका ऐसा नहीं होगा जो ना बने, है ना। ठीक है, सविता अवस्थी कह रही है 1 होगा, बहुत बढ़िया। कितने साथियों ने इसका जवाब दे दिया है भाई, फटाफट कमेंट बॉक्स में दें। प्रिया है, पूर्णिमा है, सविता है, हाँ अंकुर भाई गुड मॉर्निंग, ठीक है। खुशबू है, बहुत शानदार। कोई 4 बता रहा है, कोई 1 बता रहा है ना। मतलब अभी भी मामला गड़बड़ चल रहा है। अरे 7 का यूलर 1 कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं। अब इस 6 से इसमें भाग लगाओ, 6 1 कम 6, 2 8, 6 चौके 24, 1 25, यहां हो गया 17। 6 कितनी बार जाएगा, 6 त्रिक 18 ज्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और कितना 17, 12 5 17, है ना। तो क्या रिमाइंडर 5 आएगा, एक बार फिर ट्राई कर लो भाई। 6 कम 6 2 8, 25 हो गया, 6 चौके 24, 1 25, यहाँ 17 हो गया, 6 दूनी 12, क्योंकि 6 त्रिक 18 ज्यादा हो जाएगा, 12 5 17। तो भैया 4 की पावर 5 आ गया, 4 की पावर 5 आ गया। अब इसको मुझे 7 से भाग लगाना है। सर ये तो थोड़ा सा बड़ा काम हो गया, कोई बात नहीं, बड़ा काम हो गया तो आपको टुकड़ों में भाग देना नहीं बताए हैं क्या, आप टुकड़े में भी भाग लगा सकते हो कि 4 का क्यूब गुरुजी 64 होता है। मैं इसको ऐसे लिख लूं कि भाई इसको अगर लिखना चाहूं तो मैं पहले 4 का क्यूब लिख लूं और 4 का स्क्वायर लिख लूं। आप कहेंगे बिल्कुल प्यार से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं भाई, मुझे पूरा 4 की पावर नहीं आती, अगर आती है तो हम डायरेक्ट करेंगे। सर ये 64 बन चुका है और ये साहब 4 चौक 16 बन चुका है। 7 से भाग लगाना देखो कितना आसान है। 7 9 63, प्लस का 1 आया, 7 दूनी 14, प्लस का 2 आया और 2 1 कम 2, फाइनली आंसर क्या आएगा 2। तो भाई 1 और 4 वाले आप फिर गड़बड़ कर रहे हो, आंसर तो इसका 2 चला जाएगा, ऑप्शन बी की तरफ। सभी बताओ जल्दी से, ठीक है जल्दी से बता दो कि हाँ सर समझ गए आपकी बात। 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नहीं तो 4 की पावर 5 को पकड़ो, पूरा सॉल्व करो, फिर बताओ। चलिए जल्दी से बताइए एक बार आप सभी क्या दे रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार बोलेंगे।
बोले भैया 2 बनेगा या नहीं बनेगा? क्लियर? यूलर क्या होता है, यूलर के लिए कल की क्लास देखनी पड़ेगी, हैं? तभी तो जान पाएंगे यूलर क्या होता है। चलो जल्दी से बताओ भाई, नहीं देखे तो मैंने बोला पेशेंस रखिए, फिर आप इस क्लास को अभी के लिए स्किप मार दो, है ना। आप कल वाली क्लास एक बार देखिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा यूलर होता क्या है, यूलर कैसे निकालते हैं, फिर यूलर कैसे अप्लाई करते हैं, तब अच्छा से समझ आएगा, है ना। 2 जवाब है, बहुत बढ़िया। आइए जरा एक सवाल और हमें करके बताइए। 5 की पावर 1021 है, इसको मुझे 9 से भाग लगाना है, क्या करूं मैं? आप कहेंगे यूलर नंबर पहले निकालिए सर, क्योंकि पावर बड़ी है, +1 -1 थोड़ा टाइम लग जाएगा बनाने में। हम कहेंगे बिल्कुल। अब देखो भाई 9 का यूलर नंबर कैसे निकालते हैं, मान लो कल की क्लास नहीं देखो तो कोशिश तो करो एक बार समझने की। 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन। यूलर नंबर निकालने में ये होता है पावर को भूल जाना है। अब जिस नंबर का निकाला वो नंबर लिखो, गुणे लगाओ। यहां लिखा है 3, 3 में 1 कम करो, 2/3 ऐसे लिख दो बस। 3 से काटेंगे, 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6, इसका यूलर नंबर 6 आ चुका है। अब जो 9 है उसका यूलर 6 आ चुका है। अब जो यूलर नंबर आया है उससे पावर में भाग लगाएंगे, पावर को छोटा बना लेंगे। 6 1 कम 6, 4 10, 6 7 42, 6 0 0, 6 1 कम 6, 1 आया रिमाइंडर। अब ये जो 5 की पावर 1021 थी वो 5 की पावर 1 हो चुकी, उसमें 9 का भाग लगाना है। बताओ कितना आसान हो गया सवाल। 5 इस क्वेश्चन का जवाब, बात खत्म। यही राइट आंसर है सर, ऑप्शन सी। बताइए भैया, है ना बेहतर तरीका? गुंजन है, संकेत है, शानिया है, देखो जो कल पढ़ा है वो फटाफट जवाब दे पा रहा है। मान लो आपने नहीं पढ़ा तो एक बार कोशिश करो समझने की। नहीं होगा, कल की क्लास नहीं पढ़ा, नहीं अपलोड है तो मैं करा दूंगा दोबारा, ठीक है। आप बताओ चीजें समझ गए आप या नहीं समझे, जल्दी से बताएं। 5 हो जाएगा, बहुत शानदार, जबरदस्त, गजब भाई गजब, मौज कर दिए, है ना। अब इसी सवालों को देखो, अगर आप चीजों को नहीं समझे होंगे, अब +1 -1 बनाते रहेंगे, टाइम लगेगा। अब यूलर मैंने समझा दिया, पावर छोटा करना बता दिया। आप चुटकियों में सवाल बना रहे हो, या तो पहला तरीका हमारा लग जाएगा या तो यूलर लग जाएंगे, 2 ही तरीके रिमाइंडर पे काम करने। वैसे होते ढेर सारे तरीके हैं पर हमें ढेर सारे नहीं पढ़ने। आपको मैंने कहा कि आपके सारे सवाल इन दोनों से बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस आप अप्लाई करना सीख लो अच्छे से। जैसे देखो यहां पे साहब 123 है और इसकी पावर 321 है, ठीक है। 300 कितना है, 321 है। मुझे इसको 5 से भाग लगाना है। एक बात बताओ, आप देख के लग रहा है कॉमन कुछ भी नहीं है, पिछले सवाल में कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर कॉमन है तो मॉड्युलरिटी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, काट देंगे किसी नंबर से, उसे बाद में गुणा करा देंगे। चलिए अब जरा देखिए 5 का यूलर नंबर क्या होता है, आप सभी बोलेंगे 4 होता है। आप 4 से इसको काट डालिए, 4 8 32, 4 0 0, 1 आया रिमाइंडर सर। 123 की पावर 1, इसको 5 से भाग लगाना है। आप बताइए क्या इसमें कोई गड़बड़ कर सकते हैं आप? अरे भाई मैंने कहा 5 से भाग देने का मतलब इकाई अंक में भाग लगाना, ऑप्शन सी राइट आंसर, बात खत्म। 123 एक कम 123, 123 में 5 का भाग लगाना मतलब रिमाइंडर कितना, आप बताइए। अरे आप चाहे पूरे में लगा लो, 24 पंचे 120 होता है ना, 3 बच गया, तो मैं डायरेक्ट इस बात को लिखूंगा कि रिमाइंडर हमारा 3 आएगा। आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं? शुभम सिंह है, रजिया है, पंकज है, निधि है, गुंजन है, मृदुला है, काजल शर्मा है, अंकुर है, प्रवेश है, बहुत बढ़िया, नीरजा है, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। बताओ भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार जल्दी से बताओ। कल थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, आज आपको थोड़ी ये चीज है ना सुकून भरी चीजें लग रही होंगी कि हाँ है कुछ, यूलर भी बढ़िया चीज है? चलिए आइए अब देखो, अगर इतने खतरनाक क्वेश्चन आ गए, पावर पे पावर पे पावर, मान लो मैंने एक तरीके से थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ा दिया है, हालांकि इतना डिटेल में कभी नहीं पूछेगा एग्जामिनर, पर समझ लीजिए। जैसे आ गया 32 की पावर 32 की होल पावर 32। अगर आपको यूलर नहीं पता है तो आप सवाल को इतनी आसानी से बना नहीं पाएंगे, क्योंकि 32 का 32 बार गुणा करना एक बड़ा टास्क है, और फिर उसकी पावर सेट करना वो भी बड़ा टास्क है। अब जैसे ये सवाल मेरे पास आया, मुझसे कहा गया 9 से भाग लगाओ, बताओ रिमाइंडर क्या है। एक मैं बताऊंगा, एक मैं आपसे करा लूंगा। ये चीज ध्यान से, पहले सभी बोर्ड पे ध्यान देंगे। आप अभी पावर वावर को भूल जाओ, ठीक है। इतना नियमों तो पता है ना, यूनिट डिजिट में पढ़ाए थे, ए की पावर एम की होल पावर एन, ये होता है ए की पावर एम इंटू एन। आप कहेंगे हाँ जी पता है, बिल्कुल अच्छे से पता है।
9 का यूलर नंबर 6 होगा, बोलो एक बार हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ जी 6 होगा, ये भी बात पता है हमें, ठीक है, पता है, बहुत बढ़िया। नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं, 9 का यूलर निकालने के लिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इस पावर को कोई लेना देना नहीं, पावर को किनारे बैठाएंगे, 9 लिखेंगे। 3 में 1 कम करे, 2/3, 3 से काटेंगे, 3 तिरिके 9, 3 दूनी 6, इसका यूलर नंबर 6 आ गया। अभी मैं इस चीज को हटाना चाहूंगा, आप सिर्फ ये बताइए, अभी पावर पे कोई काम ना करिए, पावर लगा है ये भूल जाइए, आप नॉर्मल इससे इसमें भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा, 9 त्रिक 27, 27 और कितना 32 होगा, 27 और 5 32। अब ये 5 की पावर 32 की होल पावर 32 आ चुका है, और अब इसको तुम्हें 9 से भाग लगाना है। भाई मैंने कहा 32 में तो भाग जा ही सकता, क्या दिक्कत है, 5 आ गया रिमाइंडर। अब आप सब भूल जाओ, अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन गया। अब मुझे ये पता है कि यूलर नंबर इसका आया 6, 6 जो आया, यूलर का काम ही यही है, यूलर नंबर आएगा तो पावर छोटी होगी, 6 से भाग लगाएंगे, 6 पंचे 30, 2 32, 6 पंचे 30, 2 32। अब आपको पता है 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 है, तो 2 दूनी 4, फाइनली ये 5 की पावर 4 हो गया, और हमें भाग 9 का लगाना, खेल खत्म। 5 की पावर 4 कितना होता है, 625, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 पंचे 125 पंचे 625, 9 से भाग लगाइए, रिमाइंडर बताइए, बताइए भैया कितनी बार। वैसे डिजिटल समझो इसका होगा वही रिमाइंडर होगा, पर कोई नहीं, आप कर लीजिए कितनी बार जाएगा भाई, 9 सते 63 ज्यादा हो जाएगा भाई, 9 छक 54, 6 2 8, 9 9 81, 81 और 4 85, यही क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। कितने साथियों ने 4 जवाब दिया है, 4 जवाब दिया है। देखो फिर से सुन लो मेरी बात, मैंने कहा ऊपर वाला नंबर बड़ा है, ये छोटा है, तो आराम से टेबल लगा सकते हो, कितना रिमाइंडर आएगा 5। अब ये पावर आप एज इट इज रखते चले जाओ। अब मुझे काम क्या करना है, मेरा अब अगला टारगेट होगा पावर मुझे छोटा करना है। पावर छोटा करना के लिए हमारा यूलर आते हैं, भाई यूलर नंबर मिलता है हमें। हमने यूलर नंबर निकाला कि यूलर नंबर 6, आप अगर डायरेक्ट कर पाए तो यूलर डायरेक्ट लिख लो 6। 6 से 32 में भाग लगाए, रिमाइंडर 2 आया, यहां 2 आया, पावर छोटी हो चुकी है। जहां पर 32 की पावर 32 थी, वो अब 2 की पावर 2 है, और 2 दूनी 4, 5 की पावर 4 बन गया 625, 9 से भाग लगाए, बात बन गई। बोलो भाई, सवाल देखने में बड़े ही अटपटा था, बड़ा खतरनाक लग रहा था, लेकिन यूलर ने देखो कितना आसान कर दिया ये सवाल। ठीक है भाई, तो जवाब 4 होगा। अगर कोई डाउट है मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मैं अगला सवाल आपसे कराऊंगा, एक बार आप बताओ सभी। निधि तिवारी है, उमेश चौधरी हैं, गुड मॉर्निंग भाई, ज्योति निगम है, सपना त्रिपाठी हैं, आजाज हैं, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। अच्छा साक्षी धन्यवाद। अगला क्वेश्चन आपके सामने दें, उड़ा देंगे आप लोग, जल्दी से बता। अरे आपके लिए हम आसान सवाल देंगे, टेंशन ना लो। अगला सवाल आपके लिए आसान है, यूलर आसान कर दिया है, क्योंकि मैंने कहा कि 7 से भाग लगाओ, 7 से भाग लगाओ, रिमाइंडर बताओ, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए एक बार कोशिश जरूर करिए आप लोग, इस सवाल को कैसे बनाओगे, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं भावना जी, दोबारा सेम सवाल है, करिए, फिर से हम समझाएंगे इसको। कोमल है, फिर से समझा दीजिए सर। हाँ ठीक है, मैं दोबारा समझा दूंगा। अरे 2 बार नहीं संकेत, 4 बार लगा सकते हो, पावर पे पावर पे पावर लग जाए। देखो यूलर कितनी बार लगेगा ये मैटर नहीं है, पावर को छोटा करने के लिए यूलर आता है, आप ये दिमाग में रखिए। यूलर 2 बार नहीं 4 बार भी लग जाएगा, है ना, अगर पावर पे पावर चढ़ी है, हालांकि इतना बड़ा तो देगा नहीं, है ना, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है। आदिति भी क्लास में, कह रही है आदिति भी है क्लास में सर। हाँ हाँ आपका भी नाम ले लिया जाएगा, टेंशन ना लीजिए। देखिए एक बात बताओ, पहले तो ये 32 है, 7 7 चौक 28, 28 और कितना 32, 28 4 32, तो मैं सवाल 4 की पावर 32 की पावर 32 लिख लूं, कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल कोनो दिक्कत नहीं है सर। 4 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने कहा पावर भूल जाऊंगा, 7 से भाग लगाऊंगा, 7 चौक 28, 28 और 4 32, 8 4 12, ठीक। अब यूलर महोदय को लाएंगे, यूलर महोदय आए कहे कि हम 6 हैं, 7 का 6 बनता है, सभी को पता है। 6 से भाग लगाएंगे कितनी बार, 6 पंचे 30 2 32, 6 पंचे 30 2 32। अब ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 की पावर 4, साफ 7 से भाग लगाना है, 4 की पावर 4 256 होता है,
भाई 256 होता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 गुणे 16 लिख लो, लिख सकते हो कि नहीं? आप कहेंगे जी। 7 से भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, 2 16, 7 दूनी 14, 2 16, 2 दूनी कितना 4, रिमाइंडर हमारा जो आएगा वो 4 आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कितने साथियों ने 4 दिया है? बहुत बढ़िया, गजब। अब देखो, अगर इस बात को ऐसे नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट पता है कि 4 की पावर 4 सर 256 होता है, तो हम कहेंगे 256 में आप 7 का भाग लगा लो, रिमाइंडर बता दो। तो आपने कहा 7 त्रिक 21, कितना आया? 4 25, 46 हो गया, 7 छक 42, 42 और 4 46, 4 जवाब होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ जी होगा। अब बताओ, अगर कोई डाउट है तो फटाफट बोलिए, नहीं तो मैंने कहा दोनों रास्ते हैं। भाई पावर 4 नहीं पता, मान लो कुछ बच्चे कह दे कि हमें नहीं पता, आपको पता है, आप बता रहे हो, तो मैंने कहा इतना तो पता होगा ना, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हम इसको 16 बना दें और 4 का स्क्वायर इसे 16 बना दें। अब 7 से भाग लगा नहीं सकते हैं क्या हम? बिल्कुल लगा सकते हैं कि भाई 7 से काटे 2 आया, 7 से काटे 2 आया, 2 दूनी 4 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़िया है। तो ध्यान रखेंगे, यूलर का काम ही यही है, मैं बार बार कह रहा हूं, यूलर का काम है पावर को छोटा करना। जो अभी तक हम लोग ये पढ़ते थे कि पावर छोटी करनी है, तो ये पावर छोटी कहां से करनी, समझ आया? अरे खुशबू कह रही 4 कहां से आया? अरे खुशबू जी एक बात बताओ, अभी फिर यहां पूछ लेती कि 5 कहां से आया, काहे नहीं पूछी थी आप? देखो 32 की पावर होल पावर 32 है खुशबू, ठीक है? तो मैंने आपसे ये कहा कि आप 7 से भाग लगाइए, ठीक? 7 से लगाएंगे तो इसमें अभी पावर आप छोड़ दीजिए कि पावर लगी है, आप 32 में 7 का भाग लगा लो, कितना आएगा? 7 चौक 28, 4 32 आया ना, तो ये रिमाइंडर 4 आया। अब इसकी पावर 32 की होल पावर 32 कर लिया, ठीक है? समझ आ गया 32 से 4 कैसे आया? 7 का भाग लगाने पर रिमाइंडर लिखा है, ठीक है भाई? क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बात को और आगे बढ़ाते हैं। यूलर कैसे निकालते हैं, अनुज भाई का कहना है, बड़ा खतरनाक सवाल है। कल की क्लासवा देखेंगे कि नहीं देखेंगे अनुज भाई? नहीं देखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? चलो लास्ट में मैं भी यूलर बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं। देखो 10 नंबर आप समझिए, 32 की पावर 32 को 9 से विभाजित करने पर क्या आएगा? अब सवाल आपका थोड़ा अलग है, दोनों में आप अंतर समझिए। भाई a की पावर m की होल पावर n है, तब तो आपने सीधा लिख दिया a की पावर m इंटू n, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ये a की पावर m की पावर n है तो आप इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते, अब इसका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। a की पावर m इंटू m, और ये कितनी बार लिखा जाएगा? आप कहेंगे सर ये n टाइम्स लिखा जाएगा, n बार लिखा जाएगा। बात समझ गए? दोनों में डिफरेंस समझिएगा भैया। कहने का मतलब अगर मैंने लिखा 2 की पावर 2 होल पावर 2, तब तो 2 की पावर 4 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर ये सवाल कुछ इस तरीके से होता तो इसका मतलब 2 दूनी 4, या यहां एक काम कर लेते 3 कर लेते, ताकि आपको मैं डिफरेंस समझा पाऊं। यहां 3 कर लिया मैंने, थोड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा, हो जा भाई। यहां 3 कर लिया, यहां 3 कर लिया, तो यहां 2 तिया 6, 2 की पावर 6 आ गया, ठीक? लेकिन यहां 2 की पावर 2 तिया 6 नहीं होगा, आप इसको ऐसे लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका मतलब जो 2 है वो 3 बार गुणा होगा आपस में, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? आप बताइए, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी डिफरेंस है, ठीक, डिफरेंस है। अब आप इस बात को समझिए, सवाल बिल्कुल वही, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही जैसे आप किए हैं, बस केवल फर्क मैं इन दोनों में समझा रहा था। ये सवाल ऐसे आया, आप सबसे पहले इस 32 को पकड़ो, पावर को भूल जाओ। 9 त्रिक 27, 27 और कितना 32, 5। तो ये सवाल बन गया 5 की पावर 32 की होल पावर 32। अब कोई ये नहीं पूछेगा 5 आया कहां से, मैं पहले बता के आया हूं कि 5 इसलिए आया क्योंकि तुमने 9 से भाग लगाया, रिमाइंडर पता किया। अब ये 9 है, 9 का यूलर नंबर सभी को पता है, निकाल के दिखाए हैं कि 9 का यूलर नंबर 6 होता है। 9 का यूलर नंबर 6 है, जिनको नहीं पता अभी थोड़ा वेट करो, मैं फिर समझाऊंगा। भैया 6 आ गया, 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30, 2 32, 6 पंचे 30, 2 32। अब एक बात बताओ, ये 5 लिखोगे, अब ये 2 का 2 बार गुणा नहीं करना, ऐसे लिखो 2 2 बार लिखा जाएगा, 2 गुणे 2। तो फाइनली इसको 5 की पावर 4 लिखेंगे, 9 से भाग लगाएंगे, जवाब दे देंगे। बताइए जवाब कितना आएगा? भाई 5 की पावर 4 कितना हो गया? 625। 9 से भाग लगाओ, आंसर आपका वही होगा जो पहले था, बस आपको अंतर समझा रहा था दोनों में क्या डिफरेंस है। 4 ही जवाब होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि देखो 9 छक 54,
6 2 8, 9 9 81, 81 और कितना 85, 4। तो आंसर आप लोग 4 दे रहे होंगे। ठीक है, 9 का यूलर 6 है, बहुत बढ़िया, हाँ जी 6 लिख दिया। अब इससे पावर को छोटा कर लिया। अब यहीं पे आप अगर होल पावर लगाते तो 2 दूनी 4 होता, लेकिन अगर ये 2 की पावर यहां 3 हो जाती तो आप 2 गुणे 2 गुणे 2 कर रहे होते। तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा, ये दोनों सेम चीज नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन भी मैंने अलग अलग लगा दिया। अब ये कोइंसिडेंट है कि भाई दोनों के आंसर सेम आ गए, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 ऐसे होल पावर 2 लगाओ, है ना, जैसे ये इस तरीके से लिखा है तो भी आंसर यहां 2 की पावर 4 बन जाएगा, और तुम ऐसे भी लिख दोगे तो भी 4 बन जाएगा, है ना। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ये चीज आप समझिएगा। एक सवाल और आपके सामने है, लास्ट है, करके बता दो, इसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। चलिए भाई, 32 की पावर 32 की पावर 32, आपको 7 से भाग लगाना है, बस शर्त ये है कि यहां होल पावर नहीं है, पर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट समझ रहे हैं कि पहले तो पावर को हटाएंगे, हम 32 को सोचेंगे। 7 चौक 28, 28 और कितना 32, 28 और 4 32, 4 की पावर 32 की पावर 32, ऐसे ही हो जाएगा 7। अब 7 का यूलर कैसे आता है आप बताइए। 7 का यूलर निकालने के लिए एक कम करेंगे, 6 आ गया, 6 से इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 आ गया, और 6 पंचे 30, 2 रिमाइंडर। अब देखो 4 की पावर मैं लिखूंगा 2 गुणे 2, तो 4 चौक ये 2 दूनी 4, 4 चौक ये ऐसे 2 दूनी 4 ऐसे लिखेंगे। अब या तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 मैं ऐसे तोड़ूं, और या तो मैं डायरेक्ट कह दूं कि भाई ऐसा है, 4 की पावर 4 256 होता है। 7 से भाग लगाएंगे, जवाब आपका कितना आएगा, 7 कितनी बार जाएगा, 4 जवाब आ जाएगा क्या, 7 त्रिक 21, 46 बन चुका, 7 छक 42, 4 46, 4 जवाब होगा। तो आंसर सेम है, पर दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर समझा दिया है। या तो आपका होल पावर लग के सवाल दे देते हैं ये, और या तो कभी होल पावर नहीं लगाए तो पावर कुछ इस तरीके से दे देते हैं। अब कोई डाउट हो तो एक बार बोल दो। आंसर करना कैसे वो तो समझ में आ गया, बस इन दोनों में अंतर समझना था कि ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों सेम नहीं होता है, क्योंकि हम यहां रिमाइंडर निकाल रहे हैं, रिमाइंडर सेम आ गया तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो जल्दी से बताओ, क्लियर है बात, कोई दिक्कत हो तो बताएं। तो ये भैया आपका रहा रिमाइंडर थ्योरम पावर वाले। अब अनुज भाई की बात है, रेगुलर स्टूडेंट है भाई, ये पढ़ते भी हैं। चलिए एक बार मैं आप सभी को यूलर नंबर एक बार फिर बता दे रहा हूं कि यूलर कैसे निकालते, कहां गए। देखो भैया, मैंने कहा कि यूलर नंबर निकालने के लिए पहले प्राइम, अगर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का यूलर नंबर डायरेक्ट एक कम कर देते हैं। प्राइम नंबर के लिए, प्राइम नंबर के लिए जैसे अगर 5 का पूछें तो यूलर नंबर निकालने के लिए 4 बोलेंगे, 5 में एक कम कर देंगे, है ना। चलो फटाफट बोलो, 7 का कितना होगा, 11 का कितना होगा, 13 का कितना होगा। एक तरफ मैं लिखूंगा, एक तरफ मैं संख्या लिखूंगा, एक तरफ मैं यूलर नंबर उसका लिखूंगा। तो भाई ध्यान रखेंगे, प्राइम नंबर का यूलर नंबर निकालने के लिए हमें संख्या में बस एक कम कर देना है, ये चीज ध्यान रखनी। ये सारी बातें कल बताए थे कि 5 है तो 4 हो जाएगा, 7 है तो 6 हो जाएगा, 11 है तो 10 हो जाएगा, 13 है तो 12 हो जाएगा। प्राइम नंबर के लिए, प्राइम नंबर के लिए क्या यूलर नंबर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या डायरेक्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, कि प्राइम नंबर के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जो भी होगा -1 होगा, दिए गए नंबर में एक कम कर देना है, वही आपका यूलर नंबर आ जाएगा। मतलब जिस संख्या का निकाल लो उस संख्या में एक कम कर दो, बात बन जाएगी। ठीक है, जल्दी से बताओ। अब अगर कंपोजिट नंबर है, हालांकि ये जब क्लास आपको मिलेगी वो वाली तो आपको पूरी चीजें ये सारी बातें बताए हैं डिटेल में। कंपोजिट नंबर के लिए मैंने क्या बताया, कंपोजिट नंबर जिसको आप भाज्य संख्या बोलते हो, है ना, ये भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या। अगर भाज्य संख्या है तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए हमें 6 का निकालना है, 6, तो आपको करना क्या होता है, 6 के फैक्टराइजेशन करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 गुणे 3 होता है। अब देखो, यूलर निकालने के लिए आप जिस नंबर को निकाल लो वो नंबर लिखो, मल्टीप्लाई। आप ध्यान रखेंगे जैसे लिखा है 2, तो 2 में एक कम कर दो, 1/2। ऐसे 3 है, 3 में एक कम कर दो, आप बोलेंगे 3 में एक कम करेंगे 2/3। सॉल्व कर दीजिए, जवाब आ जाएगा 2 तिया 6, 6 से 6 खत्म। तो इसका यूलर नंबर कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए एग्जामिनर कहता है 9 का यूलर नंबर बताओ, तो 9 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणे 3, जो कि 3 का स्क्वायर होगा।
आपको पावर से कोई मतलब नहीं रखना यूलर नंबर निकालने में, पावर हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। सर जिसका निकालना चाहते वो नंबर लिखिए। आप इस नंबर पे आइए, जैसे 3 है, 3 में 1 कम कर दीजिए, कितना आएगा 2/3। तो 3 से सॉल्व करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, तो इसका यूलर नंबर कितना हो गया 6। क्या आप दोनों बातें समझ पाए? जैसे प्राइम में 1 कम हो जाता है, लेकिन कंपोजिट में यूलर निकालने के लिए दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको करना क्या है, पावर में अगर चीजें हैं तो पावर हटा दो, नॉर्मल नंबर को लेके चलो। नॉर्मल नंबर जो आपका रहेगा, बस उस नंबर में 1 कम करना, उसको ऊपर लिखना और वो नंबर नीचे लिखना। चलो जल्दी से बताओ। प्रियांशु क्या हो गया सर, वेब पर कमेंट रुक रुक के जाते? नहीं भैया, कमेंट रुक रुक के जा रहे हैं क्या, है ना, कमेंट आ तो रहे हैं, क्या दिक्कत है? चलिए जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? तो भाई एक बार इस चीज को दोबारा देखना आप सभी, वैसे मैंने आपको करके बताया है। चले जल्दी से बताएं। 3 की पावर 1989 को 7 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गुंजन का सवाल है। चलो भैया तुम सब बता दो। 3 की पावर 1989 को 7 से भाग देने पर गुंजन जी कह रही हैं इसका आंसर क्या है। मतलब गुंजन जी ये पूछना चाहते हैं कि यूलर पे होगा कि नहीं हो, किससे भाग लगाना है गुंजन? 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट 1 मिनट। गुंजन कह रही हैं 7 से भाग लगाना है। 3 की पावर 1989 को 7 से। भैया जी इस सवाल को उड़ा दो आप सभी, आपने पढ़ लिया है, चुटकियों में सवाल उड़ जाएगा। कैसे? सर ये को प्राइम है, बहुत बढ़िया सर, गजब। अगर ये को प्राइम है तो यूलर आएगा 6, यूलर आएगा 6, तो मैं इसको उड़ा दूंगा। 6 त्रिक 18, 1 19, 6 त्रिक 18, 6 कम 6, 3 9, 3 बचा। और 3 की पावर 3 दुनिया जानती है, 3 की पावर 3 क्या है? 3 की पावर 3 होता है 27। 27 में गुंजन जी 7 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा आप बताएं? भाई आप बताओ। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, ज्यादा हो जाएगा 21, और कितना 27 होता है। चलिए सभी जवाब दे देंगे, सभी जवाब देंगे। इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? क्लियर भैया? फटाफट सभी बताएंगे। 6 जवाब हो जाएगा, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। रिमाइंडर 6 होगा तो गुंजन ये आपके सवाल का आंसर रहा है। संकेत 3 बता रहे हैं। संकेत भाई एक बार फिर देखो, आप गड़बड़ कर रहे हो ना। जैसे इसका यूलर तो 6 आ गया ना, 6 से मैं इसको सॉल्व करूंगा क्योंकि को प्राइम है ही है ये। 6 से सॉल्व करूंगा, 6 त्रिक 18, कितना बचा 1, 6 त्रिक 18 खत्म। अब 9 है, 6 1 कम 6, 3 बचा, रिमाइंडर 3 है। 3 की पावर 3, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, 27 में 7 का भाग, 7 त्रिक 21, 21 6 27, 6 इसका रिमाइंडर है। तो ये गुंजन आपके सवाल का जवाब है जो आपने पूछा है। लास्ट सवाल जो मैंने सॉल्व किया, एक भाई कह रहा है कि इसका आंसर क्या पूछ रहे हो भाई, ये वाला क्वेश्चन, क्या दिक्कत है भैया? जैसे एक बात बताओ, जब तुम 7 से भाग लगाओगे, 7 चौक 28, 28 और कितना 32, 4, 4 की पावर 32 की पावर 32, 7 का यूलर 6 बनेगा, 6 पंचे 30, 2 आया, 6 पंचे 30, 2 आया, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 256 नहीं होगा क्या? अगर 4 की पावर 4 256 है तो 256 में 7 का भाग लगाने पर क्या आता है जरा बताएं? 7 त्रिक 21, 4 बचा, 7 छक 42, 42 और 4 46, क्या दिक्कत है इसमें बताएं जरा, बताओ भाई। क्लियर है? तो जो भाई कह रहा है सर ये क्वेश्चन मेरी बुक में था, मैं नहीं कर पा रही थी, चलिए अब कर ले जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। कोई बात। कौन बोला था? एक कह रहा लास्ट वाला सवाल सर, किसमें भैया? नहीं समझ पाए। अच्छा, लास्ट में यूलर गलत निकाल दिए हैं, किसमें? अरे जैसे 7 है, 7 का यूलर 6 होगा, ये ठीक तो है, क्या दिक्कत है? 9 का भी तो 6 ही बनेगा यूलर, बताएं कोई दिक्कत हो तो। अरे बोलो एक बार जल्दी से बताओ, अगर कहीं कोई डाउट है तो बोलिए, एक बार कमेंट आपके देख ले। ठीक है, आगे आ गया समझ में, ठीक है, फटाफट एक बार बोलो, जल्दी से बताओ भाई, फिर कोई डाउट ना रहे, क्योंकि कल मैं समझाऊंगा नहीं। आज ही आप जो पूछना है मुझसे पूछिए, जो पूछना है वो पूछिए भैया, फटाफट बताइए। मैं एक बार वैसे कमेंट बैक करके जा रहा हूं देखने। उपेंद्र शर्मा कह रहे हैं 32 की पावर 32 की पावर को 9 से भाग लगाना। अच्छा 9 वाला उपेंद्र भाई बता रहे हो, हाँ तो क्या दिक्कत है? 32 की पावर 32 की पावर 32 है, तो 9 का यूलर क्या होगा? 6 नहीं होगा। 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, ये हटा दिया,
उपेंद्र शर्मा आप ही बोले भैया, देखिए जरा इस बात को ध्यान से समझिए, कोई डाउट है तो आप देख लो। 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6, ये साहब 6 आ गया। 6 से काटोगे ये 2 बना, ये 2 बना, 2 दूनी भाई 2 गुड़े 2, 2 बार लिखोगे 4 ही हुआ। अब 5 की पावर 4 कितना होगा, 50 25 पंचे 125 पंचे 625, 625 में 9 का भाग लगाएंगे, 9 छक 54, आप कहेंगे 6 2 8, 9 9 81, 81 और ये कितना 4, सही तो है। अब बताओ कोई दिक्कत हो, उपेंद्र भाई जल्दी से बताएं आप ही ने कहा था लास्ट क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो ये मैंने दोबारा समझा दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। तो एक बार देख लो, देखो मैं ये नहीं कहता कि नहीं भाई हमसे कभी गलती नहीं हो सकती, अगर है तो आप बताइए, क्योंकि आप भी चीजें समझ रहे हैं। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया और कहीं कैलकुलेशन एरर है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, आप बोलिए, मैं उस पर काम जरूर करूंगा, ठीक है। चले आगे बढ़ रहे हैं भैया। ठीक है, आइए भैया अब बात को आगे बढ़ाएंगे, यहीं से लैंग्वेज वाले पे चलेंगे, जिसको डिवीजन का पार्ट बोलेंगे, डिवीजन का टॉपिक रहेगा। देखो ध्यान से, आपको डिवीजन एल्गोरिदम समझ में आ गया है। कॉन्सेप्ट नंबर पहला, यहां से अब आपके लैंग्वेज वाले सवाल स्टार्ट हो रहे हैं, अभी तक पावर पे चल रहे थे, लैंग्वेज वाली चीजें लेके चलते हैं। देखो जैसे मैंने कोई नंबर लिया, मान लो 11, 11 को 9 से भाग लगाया, आप बताइए कितनी बार टेबल जाएगी, 9 एक कम 9, 2 11, रिमाइंडर 2 आया, ठीक। सुनिए ध्यान से, मैंने इस संख्या को डबल कर दिया, कितना हो गया 22, और इस 22 को मैंने 9 से भाग लगाना चाहा, कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, कितना बचा रिमाइंडर 4। अब इसी बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगा, इसको मैंने 3 गुना किया, इसको मैंने 3 गुना किया, तो 11 ते कितना हो गया 33। अब 33 में, अगर 33 में साहब मैं 9 का भाग लगाना चाहूंगा तो कितनी बार जाएगा, 9 त्रिक 27, 27 और कितना 33 6, ठीक। आपने क्या देखा, आपने यहां एक रिलेशन इनका देखा कि जब संख्या को डबल किया तो रिमाइंडर भी डबल हो गया, संख्या को जब ट्रिपल किया तो रिमाइंडर भी ट्रिपल हो गया, संख्या में आप 2 जोड़ेंगे रिमाइंडर में भी 2 जुड़ेगा, संख्या में आप 5 जोड़ेंगे रिमाइंडर में भी 5 जुड़ेगा, संख्या में आप 2 कम करेंगे तो रिमाइंडर में भी 2 कम हो जाएगा, ठीक है। बात समझ गए कि नहीं, क्लियर है, जल्दी से बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार। पुष्पा कह रहे 9 से 32 में भाग लगाने पर 5 कैसे आया, भैया ऐसा कमंडल उठा के हम चले जाएंगे है ना तपस्या करने, फिर एक दिव्य शक्ति मेरे अंदर आएगी और डायरेक्ट तुम्हें ऐसा देंगे कि तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो एक बात बताओ, 32 में जब तुम 9 का भाग लगाओगे तो 5 नहीं आएगा, तब का आई है बताओ, 9 त्रिक 27, 27 और कितना 32 होता है 5, बताओ। पूरी कहानी खत्म हो गई है, और अभी भैया यही पूछ रहे हैं हमसे कि 32 में जब तुम 9 का भाग लगाए तो 5 कैसे लिख दिए, ठीक है। जल्दी से बताओ भाई, समझ गए कि नहीं समझे, पुष्पा जी बताएं आप हमें। गलती तुम सब ऑफलाइन क्लास में हमारे नहीं हो, फिर बताते हैं, ठीक है भैया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आप कहेंगे हाँ जी सही है, आंसर जो बनेगा वो ये बनेगा, 5 बनेगा। अब ठीक है पुष्पा जी आगे बढ़ सकते हैं, 5 कैसे आया, चलो ठीक टाइम पे पूछ लेगा, वो आगे नहीं बढ़े थे। जैसा प्रभाव हम संख्या पे डालेंगे वैसा ही प्रभाव रिमाइंडर पर पता चलेगा या बढ़ेगा, ठीक है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अभी बनाते हैं। देखो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 7 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, अगर संख्या के वर्ग को 7 से भाग लगाऊं तो शेषफल क्या है। जैसे कोई संख्या है n, इसको मैं 7 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर हमें 4 मिलता है। अगर संख्या का मैंने स्क्वायर कर दिया, संख्या का मैंने स्क्वायर किया, तो भाई 7 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। तो जैसा प्रभाव संख्या पर वैसा ही प्रभाव शेष पर, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर होगा तो साहब कितना आएगा, जल्दी से बताओ आप लोग कि 4 का स्क्वायर होगा तो ये सर 16 आएगा। और आप सभी को पता है कि 7 से भाग देने पर जब 16 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 7 दूनी 14, 14 दो 16, 2 इस क्वेश्चन का जवाब है। अब ऐसा तो है नहीं कि 7 से भाग देने पर 16 रिमाइंडर बोल दोगे, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू जिससे भाग लगा रहे हो ना तो उसके बराबर होगी ना ही उससे बड़ी होगी, और ऐसा है तो पुनः भाग लगा के सही रिमाइंडर आप प्राप्त कर सकते हैं,
ठीक है भाई, सभी बोलो कि सर समझ गए आपकी बात। भाई कोई संख्या n है जिसको 7 से भाग लगा रहा हूं, रिमाइंडर 4 आ रहा है। अब मैं संख्या का वर्ग कर रहा हूं तो रिमाइंडर का भी वर्ग हो जाएगा, संख्या का घन करूंगा रिमाइंडर का भी घन हो जाएगा, और 7 से भाग लगा देंगे, जवाब होगा। सर बेसिक से बता दीजिए, यू का फौरन बता रहे हैं इनका कुछ है, ये बेसिक नहीं है। जब तुम्हें ये समझा दिया है कि भाई ये ऐसा होता है तो इसमें कौन सा बेसिक है, बेसिक बेसिक करते रहोगे 2-4 पंचवर्षीय योजना निकल जाएगी मैथ सीखते सीखते, ठीक है, दिक्कत आएगी, समझे कि नहीं। चलो ध्यान से देखो अगला सवाल, मतलब हद है, सेम पैटर्न का बता रहे, बेसिक सीखना है। बेसिक के लिए अच्छा 5 की गणित पढ़ा दे, कक्षा 5 की। 13 नंबर देखो और बताओ, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, तो इस संख्या के क्यूब को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। मतलब क्या बेसिक होता है, क्या ट्रिक होती है, मुझे आज तक मैं खुद नहीं समझ पाया। भाई अगर मैं छोटे बच्चे को भी ये बात बताता कि जैसा प्रभाव मैं यहां डाल रहा हूं वैसा ही पड़ेगा, तो भैया इसमें कौन सा बेसिक कौन सा यहां पे शॉर्टकट, मुझे बताओ। ये एक पैटर्न है, इसी को पैटर्न बोलते हैं, और जब ये पैटर्न है तो आप पैटर्न को फॉलो करिए, ये चीज समझना है। देखो 7 से भाग लगाना है, आपने कहा कोई नंबर n है, आप x मान लो, 7 से भाग लगा रहे हो, रिमाइंडर साहब 1 बच रहा है, इसका क्यूब करना है। अगर क्यूब करना है और आप 7 से ही भाग लगाना चाहते हैं तो आप इसका भी क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। 7 से भाग लगाने पर जवाब 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ पाए कि नहीं, क्योंकि 1 का क्यूब करोगे 1 ही रह जाएगा कि कुछ और बनेगा, नहीं बनेगा, और 1 में 7 का भाग लगाने का कोई मतलब नहीं है सर, टेबल नहीं जाएगी, जवाब 1 ही होगा। कितने बच्चों ने 1 जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, एक आपका आंसर है, एकदम शानदार जवाब आप लोगों ने दिया है। अगला सवाल आपके सामने 14 नंबर, करके बताओ। अगला करके बताइए, जब एक धनात्मक संख्या n को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए जब 6n को उसी संख्या से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। चलो जल्दी से बताओ। सर मेरा डाउट बता दीजिए, बताइए नीलम जी आपका कौन सा डाउट है, बताएं जल्दी से, लिखिए कमेंट में एक बार, आप लिखिए जल्दी से, लिखिए फिर बताएं। जल्दी से लिखो, बताओ, 10 जवाब दे रहे हो समय। एक बात बताओ यार, कोई संख्या n है, 14 से भाग देने पर 4 शेष बच रहा है, तो अगर 6n को मैं भाग लगा रहा हूं, भैया जी कितना हुआ है, 6 गुना हुआ है ना, कि 6 गुना है सर, आप कहेंगे हाँ जी 6 गुना है, 14 से भाग लगाना है, आप कहेंगे ये भी 6 गुना हो जाएगा सर, 6 गुना होगा तो 4 छक 24 हो गया। अब 24 शेष नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर के बारे में आपने चीजें पढ़ी हैं कि कभी बराबर भी नहीं होगा बड़ा भी नहीं होगा। आप पुनः 14 का भाग लगा देंगे, 14 एकम 14 और 10 24, इसका मतलब 10 इस क्वेश्चन का जवाब है, ऑप्शन सी। जितने साथियों ने 10 दिया है एकदम शानदार जवाब दिया है, आसमा है, मोनिका है, पुष्पा है, फरहीन है, पंकज, गोविंद, रूबी, बहुत बढ़िया, शानदार। एक बार सभी बताओ भैया। चलो 15 नंबर आपके सामने है, करके बताओ। अब आप लोग जब यही चीज कहते हो कि मैथ का सिलेबस कब कंप्लीट होगा, तो सिलेबस के लिए जब पहले कहते हैं कि भैया 2-2.5 महीने तो लगेंगे, तब चाहते हो कि नहीं हमें बस 25 से 30 दिन में मास्टर साहब मैथ पढ़ा दें और सिलेबस कंप्लीट करा दें। कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा बताइए, है ना, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा, इसीलिए थोड़ी सी क्लासेस मैथ्स की बढ़ जाती हैं, है ना, तो इसीलिए कहता हूं थोड़ा पेशेंस रखो, रिवीजन करते चलो। नीलम कह रही सर अगर +1 -1 से जब सॉल्व करेंगे अगर रिमाइंडर माइनस आ जाए तो उसको बता दीजिए। अच्छा तब फिर आंसर क्या करेंगे। नीलम जी एक बार कल की क्लास अगर आप देख लें तो ज्यादा बढ़िया है, बहरहाल चलिए करा दे रहे हैं, रुक जाइए। m को 7 से विभाजित करने पर 7 शेष बच रहा है, चलिए भैया जल्दी जल्दी देखिए, m को 7 से विभाजित करने पर 6 शेष बच रहा है, यही है, तो m के वर्ग को ही, हालांकि ये मैं आपको दे देता, आप कर लेते आराम से, भाई 7 से भाग लगाना है तो ये भी इसका वर्ग हो जाएगा, 6 का वर्ग कितना हो गया 36, जवाब 36 नहीं हो सकता, 7 से भाग लगाओगे, 7 पचे 35, 35 एक 36, एक इसका जवाब आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई,
बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फटाफट सभी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से चलेंगे। 16 नंबर, जब एक संख्या n से विभाजित की, भाई n को 6 से विभाजित किया जा रहा है तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। अब तुम्हें इससे भाग, अगर इसमें 6 से भाग लगाना हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा? आप सब इसको सॉल्व करिए, तब तक नीलम का एक डाउट है मैं क्लियर कर दूं। करिए जल्दी से बताइए आप। नीलम देखना जरा बात को समझिए। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 2 की पावर यहां मैं मान लेता हूं मेरे पास है 19, है ना, और मुझे 3 से भाग लगाना है। समझिए नीलम, आपसे मैंने कहा कि पावर को भूल जाओ, आप यहां 2 से काटो। देखो अभी यूलर अगर नहीं लगाना, आपने +1 -1 हमसे बोला तो हम वो समझा रहे हैं आपको। आपने जबरदस्ती एक बार पहाड़ा पढ़ लिया, रिमाइंडर आएगा -1। अब -1 की पावर नीलम 19 हो गया, तो आपको पता है फाइनली रिजल्ट तो -1 आएगा, क्योंकि 1 का गुणा चाहे जितनी बार करें 1 आएगा, लेकिन माइनस का गुणा अगर विषम बार करते हैं, ऑड टाइम्स करते हैं, तो माइनस आएगा। अब जब माइनस में आ गया तो आप हमसे पूछना चाह रहे हैं कि ये माइनस वाला नहीं समझ में आया कि आखिर में इसका रिजल्ट क्या देंगे। तो करना क्या है, इस साइन को भूल जाओ, आप इसके मैग्नीट्यूड को लो, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 1, आप उसको पॉजिटिव बनाने के लिए इस 3 में से 1 को घटा दीजिए, जो जवाब होगा आपका वो 2 हो जाएगा। ठीक है नीलम, जवाब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 2 हो जाएगा। तो आपका डाउट क्लियर हो गया कि नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ऐसे बना लीजिएगा आप। ठीक, आगे बढ़ जाए। -1 है, -1 आंसर नहीं होगा, हमारा जवाब क्या होगा? प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब मैं अपने सवाल पे आता हूं जो मैं करा रहा था। n को 6 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है। देखो n को मैंने 6 से विभाजित किया, 6 से विभाजित किया और शेषफल कितना बचा? कहाँ है भाई? 6 से विभाजित किया तो शेषफल 3 बचता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है n² + 5n और +8। अगर मैं इसको 6 से विभाजित करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? अब आप एक एक चीज समझो। सबसे पहले नंबर का स्क्वायर हुआ तो तुम लिखो 3 का स्क्वायर पहले, ठीक, प्लस अब नंबर का 5 गुना हुआ तो 3 का भी 5 गुना कर दो, 5 गुणे 3 + 8, इतना इफेक्ट पड़ेगा। 3 त्रिके 9, 5 तें 15, भैया ये 5 तें 15 + 8, 9 8 17 या 8 5 13, ये कितना हो गया? आप कहेंगे 23। 23 और 9, 9 3 12, कितना बन गया भाई? 32। जल्दी से बताएं। आप कहेंगे हाँ जी सर 32 आ गया, लेकिन 6 से भाग देने पर 32 रिमाइंडर तो होगा नहीं। 32 में पुनः 6 का भाग लगाएंगे, 6 पंचे 30, 30 और 2 32। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? अब इससे डिटेल में तो ये जाएंगे नहीं भाई। मैंने आपसे कहा कि जैसा प्रभाव संख्या पर वैसा ही प्रभाव रिमाइंडर पर। ठीक है, कर सकते हैं आराम से। 2, बहुत बढ़िया, शानदार। एक सवाल मैं आपके सामने और रख रहा हूं, इसको रिवर्स केस पे भी ये पूछ सकते हैं आपसे सवाल। यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 0 आएगा? जल्दी से बताओ। कल भैया डिवीजन की टॉपिक चलेगी जो चल रही है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि भाग के एक संक्रिया में भाजक भागफल का 2 गुना, शेषफल का 4 गुना और भागफल इतना, तो शेषफल क्या है? ऐसे करके चीजें जो हो वो हम लोग कल पढ़ रहे होंगे। हालांकि इसी के बाद उन चीजों को कराना होता है हमें। ठीक है भाई, क्रमागत भाग देना जिसको उत्तर भाग देना देते हैं, उन सब चीजों पे कल करेंगे हम। चलिए आगे बढ़ जाएं। n+4, शुभम ने जवाब दे दिया है, बहुत बढ़िया। देखो भाई, आप सभी इस बात को समझ रहे हो कि n को 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर हमें 3 मिल रहा है। अब आपसे कह रहा है कि मैं इसमें से कौन सा नंबर उठाऊं जिसको 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 मिल जाए। अच्छा बताओ 0 कब आएगा? जब ये ऑलरेडी 7 हो जाए। अब 3 को 7 बनाने के लिए इसमें जोड़ना होगा हमें 4, क्योंकि जैसे 4 जोड़ेंगे ये 7 बन गया, और 7 में 7 का भाग लगाने पर ये 0 बन गया। या तो ऑप्शन से चले जाओ। अब जैसा प्रभाव शेषफल पर डाले वैसा ही प्रभाव नंबर पे डाल दो। नंबर में 4 जोड़ोगे तो ये n+4 आ जाएगा। आपसे कभी कभी उल्टा सवाल पूछ लेता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चले भैया, आज के कॉन्सेप्ट में किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताएं। संकेत है प्रिया, संकेत डी नहीं होगा भाई, 3 करोगे तो कैसे काम चलेगा? 3 3 6 हो जाएगा, और 6 में 7 का भाग, फिर तो रिमाइंडर ही नहीं मैच करेगा, 0 कैसे होगा? सी ऑप्शन बनेगा।
तो ये पहला कॉन्सेप्ट था डिवीजन का, जहां पे मैं अब कॉन्सेप्ट को आराम से लिख दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो ध्यान से। जैसा प्रभाव हम संख्या पर डालते हैं, वैसा ही प्रभाव शेषफल पर देखने को मिलता है। वैसा ही प्रभाव शेषफल पर पड़ता है। इसका वाइस वर्सा भी ध्यान रखिएगा, इसका उल्टा। जैसा प्रभाव शेषफल पर डालोगे वैसा ही प्रभाव आपको कहां देखने को मिलेगा, संख्या पर देखने को मिलेगा। तो जो मैंने पढ़ाया है वही आपके सामने रख दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आज यहीं तक, इसके आगे हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे कल। पढ़ के आइएगा भैया, एक बार आप सब जरूर देखिएगा। 17 नंबर दोबारा बता दीजिए, 17 नंबर में दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं भाई, बात सुनना। जैसे आपसे कह रहा है कि नंबर n है, 7 से भाग लगाया 3 आया, तो कौन सा नंबर, आप ऑप्शन से उठा लो भाई, ऑप्शन चले जाओ, किसको मैं पकड़ूं कि 7 से भाग देने पर 0 बन जाए। अगर मैं 5 लेता हूं तो संख्या में 5 जुड़ेगा, 5 3 8 आ गया, 8 में 7 का भाग, एक रिमाइंडर नहीं होगा। अगर मैं 2 लेता हूं, संख्या में 2 जुड़ा, रिमाइंडर में 2 जुड़ेगा, 3 2 5, 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 5 आएगा, गलत बात। n+4 लेता हूं, संख्या में 4 जुड़ा, रिमाइंडर में भी 4 जुड़ जाएगा, 3 और 4 कितना 7, और 7 में 7 का भाग लगाने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, एक एक ऑप्शन उठा के आपने रखा, देखा जहां पे 0 बन जाएगा वही जवाब है, ठीक है भाई। तो चलिए अब देखो, ध्यान से सुनो, रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम, डिवीजन, तीनों की सीट एक साथ दूंगा। मतलब इस वीक में आपको मिल जाएगा सैटरडे तक। तो आप सीट के लिए परेशान ना हो, ये सब एक जैसी टॉपिक है। डिविजिबिलिटी हो गई, रिमाइंडर हो गया, और ये आपका डिवीजन हो गया, तीनों एक साथ करा के आपको 30-40 क्वेश्चन की सीट बना के दे दूंगा, ठीक है भाई। बाकी मैं खुद कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा सवाल मैं क्लास में ही कराऊं, कि जो डाउट रहा करे वो यही क्लियर हो जाए, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना बेहतर आपकी पकड़ बनेगी क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट पे। जितना कम करेंगे उतना ही काम चलेगा, कंजूसी से काम नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। बस आप सब पढ़ के आया करिए। जिनकी क्लास कल की शो नहीं हो रही है आप परेशान ना हो, एक बार वैसे मैं भी टीम से बात कर ले रहा हूं, और अगर ऐसा होता है मान लो क्लास अपलोड नहीं हुई है जैसे आप कह रहे हो, तो फिर हम एक बार दोबारा करा देंगे, ठीक है, किसी टाइम शेड्यूल करा के, ठीक। बाकी मैं देख ले रहा हूं, अगर है तो फिर एक बार आप सब जरूर कल की क्लास देख लीजिएगा। चलिए, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।